अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। सऊदी अरब के अंदर आज एक नई इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लॉन्च हुई है, उसके बारे में आपको अपडेट दूंगा। इसके अलावा सऊदी अरब में दो बहुत बड़े हादसे हुए हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी आई है और कैसे एक भाई ने अपने ही भाई का कत्ल किया, इसके बारे में बात करेंगे। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी हमारे पास में आ रही है आकाश न्यूज़पेपर की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मदीना रीजन के कुरेजा रोड पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ, भयानक एक्सीडेंट जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई जगह पर। बताया जा रहा है कि परिवार अपने एक भाई को लेने, जो कि सऊदी सिविल डिफेंस टीम में नौकरी पर था, उसको लेने के लिए परिवार जा रहा था। गाड़ी के अंदर मौजूद हस्बैंड वाइफ एक कपल और उनकी 3 बेटी और 2 बेटे मौजूद थे। जगह पर जो है हस्बैंड वाइफ और 3 बेटी एक बेटा इनका इंतकाल हो गया। हालांकि एक बेटा बच गया, जिसको जो है रेड क्रिसेंट टीम की तरफ से एयर एम्बुलेंस यानी कि हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस वहां पर आई और उस बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, जो कि अब आईसीयू में एडमिट है लेकिन जिंदा है। तो एक ही परिवार के 6 लोगों का एक ही एक्सीडेंट में मर जाना, ये बहुत बड़ा हादसा है और बहुत ही दुखद खबर जो है हमारे पास में मदीना रीजन से आई है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। सऊदी न्यूज एजेंसी एसपीएस से बातचीत करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा, सऊदी अरब के कासिम रीजन के अंदर एक शख्स ने, जिसका नाम तलाल बिन सऊद बताया जा रहा है, अपने ही भाई का मर्डर किया। बताया जा रहा है कि तलाल बिन सऊद का भाई इब्राहिम जब रात में सो रहा था तो उसके सीने के ऊपर चाकू से इस शख्स ने वार किया, जिसके बाद इसके भाई की जगह पर मौत हो गई। हालांकि उसके बाद इस शख्स को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद में जब सारे मर्डर के जो इल्ज़ाम इसके ऊपर लगे थे वह सारे प्रूव हो गए, उसके बाद में इसको मौत की सज़ा सुनाई गई। इसके सर कलम करने का आदेश जो है सऊदी कोर्ट की तरफ से आया गया, जिसके बाद इसका सर कलम होना बाकी था। तो रॉयल कोर्ट ने बुध के दिन इसके सर कलम करने का हुक्म दिया और बुध की शाम में इस शख्स का सर कलम सऊदी अरब के अंदर कर दिया गया। अगली खबर जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, वह सुन के आप लोग भी एक बार मजबूर हो जाएंगे अपनी अकल और अपनी उम्र को लेकर। कहा जाता है कि जब लोगों की जो उम्र है वो 60, 70, 50 क्रॉस करती है तो अक्सर पाया जाता है कि लोग बीमार रहने लगते हैं और उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा जो फिक्र होती है वह अपनी हेल्थ इश्यूज को लेकर होती है। सऊदी अरब के बिशा गवर्नेट से ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर 110 साल की एक औरत, जिसका नाम नौजा अल कहतानी बताया जा रहा है, इन्होंने 110 साल की उम्र में बिशा गवर्नेट के अंदर एक स्कूल ज्वाइन किया, स्कूल में एडमिशन लिया अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करने के लिए। लोग 50 के बाद ही अपनी हेल्थ पे इतना ध्यान देते हैं और उन्हें कोई नई चीज़ सीखना तो दूर, वह सोच भी नहीं सकते कि उनकी हेल्थ से ज़्यादा उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीमारी अक्सर घर कर जाती है उस उम्र में। लेकिन बिशा गवर्नेट के इस स्कूल के अंदर जब ये 110 साल की औरत पहुंची वहां पर एडमिशन के लिए, तो इस स्कूल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी की जिसमें इस औरत के बारे में सारी जानकारी दी और उस वीडियो में बताया कि ना सिर्फ ये औरत पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, यानी कि पढ़ाई में इनका जो है मन बना हुआ है। हालांकि इनके जो एकेडमिक रिजल्ट्स हैं, यानी कि ये 110 साल की उम्र में भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छे नंबर और मार्क्स लेकर आती है। तो 110 साल की एज और स्कूल में पढ़ने जाना, ऐसा कोई वाकया शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क या एरिया में सुनने को मिला हो। इस खबर के ऊपर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है आसी रीजन की तरफ से। आसी रीजन का एक परिवार जब हसवा माउंटेन के ऊपर अपनी समर वेकेशंस यानी कि गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए पहुंचा, तो गाड़ी पार्क करके हसवा माउंटेन के ऊपर जो फैमिली के हेड थे उन्होंने अपने एक बेटे को लेकर गाड़ी से बाहर निकले और कैंपिंग लगाना शुरू किया, टेंट लगाना शुरू किया। हालांकि कार का जो हैंड ब्रेक है वो लगा हुआ था, लेकिन इसी दौरान
कार के अंदर मौजूद उनकी एक बेटी जिनकी उम्र 21 साल बताई जा रही है और उसका एक छोटा भाई जिसकी उम्र 14 से 13 साल बताई जा रही है, यह दोनों कार के अंदर मौजूद थे और हैंड ब्रेक लगे होने के बावजूद कार जो है डाउन साइड यानी कि पीछे की साइड जो खाड़ी का रास्ता था वहां पर अपने आप चलने लगी। जब उस लड़की ने ऐसा देखा जो कि डोर के पास बैठी हुई थी, हालांकि वह चाहती तो डोर खोलकर आसानी से बाहर कूद सकती थी, लेकिन उसने अपने भाई जो कि पीछे की सीट पर बैठा हुआ था उसको बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी। इस लड़की ने बहुत कोशिश की कि वह अपने भाई को कार से किसी तरीके से बाहर निकाल ले, लेकिन कार इतनी तेजी से पीछे की तरफ जा रही थी कि वह लड़की अपने भाई को बाहर नहीं निकाल सकी, जिस कारण कार जो है खाई में जा गिरी और इसी दौरान वह लड़की और उसके भाई की मौत हो गई। तो अपने भाई के प्यार के चक्कर में इस लड़की ने अपनी जान दे दी। तो ये एक और दुखद खबर हमारे पास में आज रीजन की तरफ से आई थी, जहां पर ये बहुत बड़ा हादसा बताया जा रहा है। हालांकि जो लड़की है वह ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर रही थी, साथ साथ में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस लड़की की ट्रेनिंग भी चालू थी। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक नई वीजा लॉन्च की है जिसको हम EVW यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा वेवर के नाम से जानेंगे। ये वीजा केवल ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए लॉन्च की गई है। मैं आपको बता दूं कि इस वीजा के जरिए ब्रिटिश सिटीजन सऊदी अरब के अंदर सिंगल एंट्री वीजा ये होगी और सऊदी अरब के अंदर ब्रिटिश सिटीजन 6 महीने के लिए आ सकते हैं और इस वीजा के जरिए 6 महीने का टाइम उन लोगों के पास होगा। जो इसका स्पेशल पर्पस रखा गया है यानी कि स्पेशल जो काम इसमें इंक्लूड किए गए हैं वह टूरिज्म पर्पस रखा गया है। इसके अलावा अगर कोई ब्रिटिश सिटीजन सऊदी अरब के अंदर पढ़ने आता है या बिजनेस करने आता है या घूमने भी आता है, उम्रा करने आता है, तो वह इस वीज़ा से आ सकता है। इसकी वैलिडिटी 6 महीने की रखी गई है और ये सिंगल एंट्री वीज़ा है, यानी कि आप एक बार सऊदी अरब के अंदर आ गए तो आप 6 महीने का टाइम आपके पास में रहेगा। अगर आप 6 महीने से पहले वापस अपने मुल्क जाते हैं तो आपको फिर से नई वीज़ा परचेज करनी पड़ेगी। ये वीज़ा का टाइम खत्म हो जाएगा। बताया जा रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पिछले साल इसी तरीके की वीज़ा जो है सऊदी सिटीजन्स के लिए लॉन्च की थी और इस साल सऊदी हुकूमत ने ये वीज़ा ब्रिटिश सिटीजन के लिए लॉन्च कर दी। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूँ। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक देता हूँ। आप लोगों के मन में कोई भी सवाल आता है किसी भी चीज़ को लेकर, वो चाहे नकल कफाला हो, कफील हो, छुट्टी हो, जवाज़ात हो, पासपोर्ट हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।